जहाँ भी जब भी सेवा मिले सेवा में लग जाता था और घर पर बैठे ज्ञान भजन सुमिरन में कभी नागा नहीं करता था। लेकिन पता नहीं कुछ वर्षों बाद उसके साथ ऐसा हादसा हुआ कि उसका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट के बाद उसके शरीर में 3 जगह पर बहुत बड़े बड़े मेजर ऑपरेशन हुए और छोटे मोटे में उससे बहुत सारी चोटें थी और बहुत सारा दर्द उससे था। तो वो पूरे 6 महीने तक बेड पर पड़ा रहा। अब बेड पर ही सब कुछ उसका होता था, जो भी जीवन की चर्या हम करते दिन से लेकर शाम तक, वो सारा उसका 6 महीने तक बेड पर ही था। तो वो सोचने लगा कि मैं जिस दिन से मैंने नामदान दिया उस दिन से आज तक मैंने पूरे आदेश का पालन किया। जो गुरु महाराज ने कहा वही मैंने किया। न मैंने चोरी की, न बेईमानी की, न किसी को ठगा, न किसी के साथ धोखा किया, न कोई विचार किया, न पापाचार किया, बस आज्ञा का पालन किया। लेकिन पता नहीं ऐसे कौन से मेरे कर्म रह गए जिसकी सजा मुझे भुगतनी पड़ रही है कि मेरे ये 3 मेजर ऑपरेशन और छोटे मोटे मारे से बहुत सारे मेरे शरीर में घाव है जिसकी तो कोई गिनती नहीं आज तक जो मैंने सहे हैं। तो ऐसा कौन सा मेरा कर्म था जिसकी सजा आज मुझे भुगतनी पड़ रही है। और वो बिस्तर पर पड़े पड़े बेड पर पड़े पड़े रो रहा था। तो रात को जब वो सोया तो सोते हुए उसने एक सपना देखा कि वो एक समय में छोटा, जब उसे मनुष्य का शरीर मिला था तो वो छोटा बच्चा था और स्कूल के बच्चों के साथ स्कूल में जा रहा था। तो स्कूल से वापस आते वक्त जैसे अभी बारिश का समय, ऐसे बारिश का समय होगा तो उस दबके में कुछ मेंढक वहां पर चीख रहे थे। तो इन बच्चों ने शरारत की और उस लड़के ने जो पत्थर की बना था उसने उस समय एक मेंढक को निकाल लिया और कहीं दूर ले जाकर उसे ब्लेड से उसके शरीर पर अनजाने में बहुत सारे जो है घाव किए। उसने जहां जहां जैसे जैसे उस मेंढक को काटा था वैसे वैसे उसके शरीर पर उस समय काटा गया था। और जैसे उसने ये दृश्य देखा तो उठ के बैठ गया, रोने लगा, गुरु महाराज से प्रार्थना अरदास करने लगा कि हे मालिक आप कितने बड़े दयावान हो। आपने मेरे गुनाह को मेरे सामने लाकर ये साबित कर दिया कि हर एक गुनाह को आप पाते हो। ये तो आपकी दया है कि मैं आज जिंदा हूँ और इस तरह से बेड पर पड़े हुए भी मैं संसार का और सुमिरन का आनंद ले रहा हूँ। तो हमारे ऐसे ऐसे कर्म है प्रेमियों जो पता नहीं हमें कितने कितने जन्मों में कई कई बार किए होंगे और आज हम इस बात सोचते हैं कि एक बार नामदान मिल जाए, गुरु मिल जाए तो हमारे सारे कर्म की बात में खत्म हो जाए तो कैसे होंगे। अभी भी हम तो वही कर रहे हैं। नामदान मिलने के बाद भी हमसे आज छाती पे हाथ रखकर कहो कि आप कौन से कैसे कर्म कर रहे हो। हम झूठ बोले बिना रहते नहीं, निंदा करे बिना रहते नहीं, किसी की बुराई करे बिना रहते नहीं, न जाने अनजाने जाने में हमने आज तक कितने कितने गुनाह किए हैं। वो तो अन्ना जी हैं जो बार बार हमें शाकाहारी का संकल्प दिलाने के साथ साथ हमारे कर्मों की माफी करा देते हैं। लेकिन गुरु महाराज का एक बात याद रखो, जो गुरु महाराज ने भी कहा है कि मैं हर बार आपको माफ कर देता हूँ, आप हर बार आते हो दुगना चढ़ा कर आ जाते हो। जब हम एक बार में माफी मिल जाए तो बार बार अगर कर्म करते रहेंगे, गुनाह करते रहेंगे तो माफी कैसे मिलेगी। इसलिए आज इस गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर यह संकल्प लेना है कि आज के बाद हमारे हाथों से जाने अनजाने में भी कोई ऐसा गुनाह, कोई पाप, कोई गलती नहीं होनी चाहिए जिसका पछतावा हमें हो जाए और जिसका दोष हम गुरु के माथे मर जाए। गुरु तो सर्वोपरि है। इस संसार में जो गुरु हैं उन्होंने आज हमारे इस मनुष्य शरीर को पावन कर दिया है और हमारे सारे दुख दर्द को दूर कर दिया है। तो आज मैं आपसे इतना कहना चाहूंगी कि हमारा आपका परम सौभाग्य है कि ऐसा महापर्व मनाने का सौभाग्य हमें इस मृत्यु लोक में इस कर्ज में मिला है। तो इसका पूरा पूरा लाभ उठाए, आने वाले हर एक दिन को हम अपने लिए बड़ा सुंदर और सुगम बनाए और आज गुरु महाराज से संकल्प करे कि आज तक जो हुआ तो हुआ, लेकिन आगे से कभी हम अपने जीवन में कोई गुनाह कोई गलती नहीं करेंगे और जो दोष हमने आपको दिया है उस दोष की आज आप माफी मांग लो तो आपको माफी मिल जाएगी, वरना आपको फिर कभी कोई माफ नहीं कर सकता। तो गुरु को दोष देने से हम अब अपराधी हो जाते हैं, जन्म जन्म के गुनहगार हो जाते हैं जिसकी कोई माफी नहीं। तो दो बातें आपके सामने रखी हो सकता कहने में, एक आध शब्द ऐसा निकल गया हो जो मुझे नहीं कहना चाहिए था तो आपकी छोटी बेटी समझ कर माफ करना है आशा करती हूँ और मेरे दर्शक को यही दिला देना चाहती हूँ, भूल चूक की माफी चाहती हूँ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। गुरु पूर्णिमा की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। जय गुरुदेव।
हम्म।